नमस्कार दोस्तों, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो कल है रक्षाबंधन और ऐसे में हमने तो अभी मिठाई बनाई नहीं थी। तो चलिए आज हम बनाते हैं रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई जो बच्चों से लेके बड़ों तक पसंद आएगी। हमने बच्चों के लिए राखी स्टाइल में मिठाई बनाई है जो बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा और बड़ों के लिए भी, और बड़ों के लिए भी हमने एक डो से, कहने का मतलब एक मिश्रण से हमने 3 तरह की मिठाई बनाई है। तो ये मिठाई जब खाएंगे तो सभी खुश हो जाएंगे और आप लास्ट समय पर बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ना तो इसमें गैस जलाना है और ना ही हमें इसमें कुछ महंगी चीज़ें मिलानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये झटपट से बनने वाली मिठाई। तो झटपट से मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मिल्क पाउडर। हमने यहाँ पे 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई भी कटोरी या बर्तन ले सकते हैं जिससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया और वैसी ही कटोरी से हमने यहाँ पे नारियल का बुरादा और थोड़ा सा हमने काजू, इसमें 10 पीस पीस लिया था। नारियल और काजू को एक साथ पीस लिया जिससे कि ये बिल्कुल महीन सा दरदरा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी और इसे हम तुरंत बना रहे हैं। ना तो हमें गैस जलाना है और ना ही कोई हमें इसकी चाशनी बनानी। अब इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे स्वाद के लिए इलायची, और इलायची को भी डाल के सारे मिश्रण, सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, मतलब मिला लेंगे अच्छे से, जिससे कि जब हम इसका आटा लगाएं या डो लगाएं तो अच्छे से ये मिल जाए। तो ये देखिए हम अच्छे से इसको मिला ले रहे हैं और मिलाने के बाद हमने यहाँ पे गर्म दूध लिया है जिसको कि हमने ठंडा कर लिया है, और इस दूध को हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एक डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक चम्मच करके हम दूध ले रहे हैं। अगर एक साथ डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा क्योंकि चीनी जो होता है वो अपना पानी छोड़ता है, और बस इसी तरीके से हमें इसको मिला लेना है। और थोड़ा दूध लेंगे फिर मिलाएंगे, थोड़ा दूध लेंगे फिर मिलाएंगे। अब ये देखिए अच्छे से मिल गया है और थोड़ा सा हमारा ये दूध बच गया है। दूध हमने रबड़ीदार ली है, गाढ़ी ली है, जिससे कि हमारा ये मिठाई खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगे। कोई कह ही नहीं सकता है कि ये मिठाई घर में बन के तैयार हुआ है। बाहर में अगर ये मिठाई हम लोग ख़रीदने जाएंगे तो 1500 1000 रुपए किलो से ये कम नहीं मिलेगा, और घर में बहुत सस्ते में ही बन के तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये शुद्ध रहता है। तो देखिए आपसे बात करते करते हमने एक आटा तैयार कर लिया। आटा नहीं कहेंगे कि मतलब सारे मिश्रण का हमने एक डो तैयार कर लिया है। अब इसकी हम 3 जगह लोइयाँ काट लेंगे छोटी छोटी। और ये देखिए अब इसमें हम मनचाहा कलर मिला देंगे जो कि खाने वाला कलर होता है, जिसे हम लोग फूड कलर बोलते हैं। तो पहले हम एक लोई में ग्रीन कलर मिला लेंगे और इसका हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि सारा आटा में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए मिलने के बाद अब इसे हम साइड कर देते हैं। अब हम दूसरा वाला लेंगे, इसमें हम रेड कलर डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे और एक भाग को हम बिल्कुल सफ़ेद रहने देंगे। तो सबसे पहले हम राखी स्टाइल में मिठाई बनाएंगे जो बच्चों के लिए है। बच्चे देख के बहुत ही आकर्षक होंगे और टूट पड़ेंगे इस मिठाई को देखकर। और ये देखिए हमने एक छोटी सी लोई ले ली है। आप चाहे तो छोटा बड़ा भी साइज कर सकते हैं। हमने ये फोम वाली राखी का शेप दिया है। जो पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो फोम की राखियाँ आती थी ना, वाइट कलर की फोम रहती थी और उसके ऊपर सितारे मोती जड़े हुए रहते थे। बस वही वाला एक आकार, एक शेप दिया है बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे देखकर खुश हो जाएं। अब देखिए हमने इसको चपटा कर दिया है एक पेड़े जैसा। सौंफ की गोली को, कलरफुल जो गोली आती है सौंफ वाली, उसे हम चारों तरफ से अच्छे से सजा देंगे और बीच में हम रेड वाला और ग्रीन वाला ऊपर से लगा देंगे। तो ये देखिए हमने 4 राखी का शेप दे दिया है और इसे हम अच्छे से सजा देते हैं और इसकी डोरी भी हम बना देते हैं। तो पहले हम डोरी लगा लेते हैं, फिर हम किनारे में इसका सौंफ की गोलियों से हम अच्छे से सजा दे रहे हैं। तो देखिए एक एक करके हम अच्छे से इस पर लगाते जा रहे हैं और बिल्कुल ये जो मिठाई है वो राखी का शेप लेता जा रहा है। तो ये लीजिए हमारी राखी की मिठाई बनके
तैयार हो गई। अब इसे हम एक किनारे रख देते हैं और बाकी जो बचा हुआ हमारा मिश्रण है उससे हम दूसरी मिठाई बनाएंगे। दूसरी मिठाई बनाने से पहले हम इसे ट्रे में सजा देते हैं। तो देखिए हमारी मिठाई कितनी अच्छी लग रही है, लग रहा है ना कि राखी है। तो चलिए हम दूसरी मिठाई बनाते हैं। जो हमारा बचा हुआ मिश्रण था उसको हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे और बनाने के बाद इसको हम पूड़ी की तरह बेल लेंगे। आप चाहे तो बेलन से भी बेल सकते हैं, आप चाहे तो हथेलियों की सहायता से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम हथेली की सहायता से कर रहे हैं। इसी तरह से हमें सारी गोलियों की पूड़ी बना लेनी है। आप चाहे तो ज़्यादा अमाउंट में भी बना सकते हैं, पर हमें थोड़ा सा बस बनाना था क्योंकि कल है राखी और समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें इन्हीं सब डो से हमें तरह तरह की मिठाइयाँ बनानी थी। तो हमने एक मिश्रण तैयार किया और शेप हमने कई मनचाहा शेप दे दिया है। इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो देखिए हम एक के ऊपर एक गोलियों को हम रखते जा रहे हैं और इसे हम चपटा करते जा रहे हैं और बीच में ये वाइट वाला जो गोली है इसे अब हम डाल के और इसे हम लड्डू बना लेते हैं, गोल कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे गोल कर लिया है और आराम से करेंगे, ज़्यादा दबा के नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा दबा के करेंगे तो अंदर की गोली बाहर आ जाएगी, तो इसलिए एकदम हल्के हाथों से हमें गोल करना है। तो ये देखिए हमने सारी गोलियों को बना लिया है, मतलब लड्डू बना लिए हैं हमने और ये देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। तो अब इन गोलियों को हम एक साइड में रख देते हैं और बाकी जो हमारा मिश्रण बचा है उससे अब हम तीसरी मिठाई बनाएंगे। तो ये देखिए हमने इसे पतले पतले बेल लिए हैं, जितनी भी गोलियां थी उन सभी को और रख के तो हमने सोचा कि इसे रोल बना देते हैं। पर जब हमने इसे रोल किया तो ये हमारा जो रोटी की तरह बेलाया था वो रोल नहीं हो पाया था। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको हम रोल करने के बाद इसकी छोटी छोटी हम लोइयाँ बना लेंगे और इसे हम एक कटोरी का शेप देंगे, जिससे कि इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को भर सकें और ये थोड़ा रजवाड़ा लुक देगा कि थोड़ा राशि मिठाई की तरह दिखेगा, थोड़ी महंगी मिठाई बन जाएगी। तो चलिए इसकी हम गोलियां बना लेते हैं और बनाने के बाद इसे हम एक कटोरी का शेप दे देते हैं। तो हथेलियों पर रख के इसे हम कटोरी की तरह बना लेंगे। तो ये देखिए हमने सारी कटोरियों को बना लिया है। अब इसमें थोड़ा सा फिलिंग के लिए, भरने के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स कटे हुए लेंगे, क्रश किया हुआ नारियल लेंगे और थोड़ी सी हम किशमिश लेंगे और थोड़ी सी हम इलायची का पाउडर लेंगे और 1-2 बूंद हम थोड़ा सा वही पका हुआ दूध ले लेंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इन कटोरियों में इसको हम भर देंगे। तो लगेगा ना कि बिल्कुल राजसी मिठाई की तरह। अब आप लोग भी बताइएगा कि हमारी ये मिठाई कैसी लगी और कितना झटपट बन के तैयार हो गया है। तो चलिए पहले इसको हम भर लेते हैं और भरने के बाद फिर हम सारी मिठाइयों को आपको एक साथ दिखाते हैं। तो ये हमारा मिश्रण अब तैयार हो गया है, फिलिंग के लिए तैयार है। अब इन्हें हम कटोरियों में थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देते हैं और ये देखिए हमारी कलरफुल कटोरियाँ बन के तैयार हैं और कटोरी वाली ये मिठाई बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम अच्छे से ट्रे में सजा के आपको हम दिखाते हैं। तो ये हमारी पहली वाली मिठाई है राखी, एक ही डो से बनाया है हमने। तो ये देखिए कितने अच्छे से सूखे सूखे से भी बने हैं, बिल्कुल चिपचिपा और गीला नहीं है, उठाने के बाद भी नहीं टूट रहा है। और ये हमारी दूसरी मिठाई है जो कटोरी वाला कलरफुल कटोरी हमारी बनके तैयार हुई है। तो इसे भी हम रख देते हैं। उतने मिश्रण से, कहने का मतलब उतने सामान से, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी काजू और नारियल का भूरा और 1 कटोरी मिल्क पाउडर से इतना बन के मिठाई तैयार हुआ है। तो है ना कितना आसान मिठाई घर में बनाना। अब आप लोग भी बनाइएगा और इस रक्षाबंधन नहीं बना पाए तो दीपावली आ रही है, दुर्गा पूजा आ रहा है, जन्माष्टमी आ रहा है, बहुत सारे ऐसे त्यौहार आ रहे हैं जो मिठाइयों की बौछार करेंगे और आप लोग भी बनाइए। तो ये देखिए हमने इसे ट्रे में सजा दिया है। अब हम ये जो हमने गोल गोल ग्रीन ग्रीन लड्डू बना के रखे हैं इसको हम दिखाते हैं कि हमारा जो ये मिठाई हमने गोला बनाया था वो अंदर से देखने में कैसा लग रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन गोलों को हम नारियल के भूरे में लपेट देंगे जिससे कि ये दिखने में और अच्छी लग जाए। आप
अच्छी लगी। आप चाहे तो इसे ऊपर से चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, पर हमने इसमें चांदी का वर्क नहीं लगाया है। इसे हमने अमरूद का शेप दिया है, जो लाल वाले अमरूद होते हैं ना, बस वही ऊपर से हल्के हल्के से सफ़ेद ग्रीन से होते हैं, और अंदर से जब आप काटेंगे तो अंदर से आपको पिंक पिंक से नज़र आते हैं। ये वही वाले अमरूद के शेप के हमने ये लड्डू बनाए हैं। तो चलिए, नारियल का बुरादा हमने ऊपर से लपेट दिया, अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, हमने कट इसमें लगाया है। बिल्कुल हमने बोला था ना कि जो लाल वाले अमरूद होते हैं बिल्कुल वैसा ही लगेगा। ये देखिए, अंदर से लाल लाल से नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, हमने सारा अपना लड्डू जो है सारे मिठाइयों को हमने काट लिया है। और काटने के बाद ये कुछ हमारी मिठाइयाँ इस तरह से लग रहे हैं। तो लग रहा है ना कि बिल्कुल बाज़ार की बड़े दुकान की मिठाई खरीद के घर में लाई गई है। तो ये रहा हमारा पूरा बनके तैयार मिठाई, एक मिश्रण से और कम सामानों से हमने इसे घर में बनाया है। अब आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा और बताइएगा कि ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हैप्पी रक्षाबंधन। आप लोग भाई बहन का ये त्यौहार खुशियाँ मनाएं और मिठाई के साथ ये रक्षाबंधन बनाएं, अपने फैमिली के साथ मनाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।